दर्शन सिंह नागी जी, आपको लगता है कि जो प्रयास युद्ध विराम की तरफ दुनिया को करना चाहिए, दुनिया के अलग अलग देशों को करना चाहिए, वो प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं? इन्हीं प्रयासों से युद्ध विराम की आगे संभावना दिखती है? देखिए, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी बाकी के लोग चाहें, जब तक अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और जो क्या कहे बंदूक की जो ट्रिगर है वो इजराइल के हाथ में है, जब तक इजराइल खुद नहीं चाहेगा वो किसी की बात नहीं सुनेगा। जो हिजबुल्लाह ने इन्हें किया है वो एकदम गलत था। इनको पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। इजराइल हमेशा कहता है कि अगर आप मेरा एक आदमी मारोगे तो मैं आपके 10 मारूंगा, राइट। और अभी तक उन्हें कुछ 1500 लोग मारे हैं और 200-225 लोगों को किडनैप किया हुआ है। वो पूरा बदला लेके छोड़ेगा, अभी ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं ये पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक सर, आपकी आवाज रुक गई थी। बीच में किसी की आवाज आ रही है। तो मैं इसलिए रुक गया। सही करवा दीजिए प्लीज। हाँ सर बोलिए। बात यह है कि यूएन जो करना चाहे, जो कहना चाहे, जब तक इजराइल का पूरा अपना मकसद पूरा नहीं होगा वो रुकेगा नहीं। वो किसी की बात नहीं सुनेगा। और उसे ये डेफिनेटली पता है कि अमेरिका एक तरफ यूएन में खड़ा होकर बोल देगा भाई हमें शांति चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पीछे से उनको पूरा असला सप्लाई कर रहा है। उनको उनके 2 नेवल शिप वहां खड़े हैं, ब्रिटेन ने अपने नेवल शिप वहां भेज दिए हैं, राइट। तो उसमें समझौता कहाँ होगा या पीस कहाँ होगी या कहाँ सीज फायर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और उनने अभी ठान लिया है, बीच में सर ऐसी भी चीजें दिख रही थी कि अरब देशों का जो प्रेशर है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने तो कहा भी कि आप गाजा पर कब्जे की बात मत कीजिए, आप वहां पर सिर्फ हमास को नष्ट करने की बात कीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, जमीनी लड़ाई मत कीजिए। तो अमेरिका की तरफ से तो बयान आ रहे हैं एक प्रेशर के तहत ही। क्या वो प्रेशर अमेरिका महसूस नहीं कर रहा है? क्या वो प्रेशर इजराइल महसूस नहीं कर रहा है? देखिए, जो भी हो, राइट, इनने जो करना है वो करना है। प्रेशर जहां से भी आता रहेगा, वो आज तक इजराइल ने किसी की बात नहीं सुनी है। ओके, वो जो उसके मन में आता है वो ही करता है, जो वो चाहता है, जो ठान लेता है वो ही करता है। और इसमें किसी की वो दखलगिरी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो शांति, एक तरफ उनको खाना दे रहा है अभी, उनको एड दे रहा है पैलेस्टीनियन को, और दूसरी तरफ से जाके वो हमला भी कर रहा है। कल उन्हें सफाया कर दिया है। इस वक्त वहां गाजा पट्टी में एकदम हड़बड़ मची हुई है। ओके, किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। कल रात को उन्हें पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जब हमला किया है। वो गए हैं, सुरंगें तबाह की है, कुछ लोगों, हमास के लोगों को मारा है। अभी कितने मरे हैं वो पता नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते बात बाहर आएगी। और ये इजी टास्क नहीं होगा। ये रुकेगा नहीं, जल्दी नहीं रुकेगा, मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा। क्यों? यूरोप उनके इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है। अरब लोगों को जो करना है वो करते रहें। ये बात सुनेंगे नहीं। ठीक है सर, इसी बीच देखिए युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट ये कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज होता दिख रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि देखिए अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का लगातार जमीनी हमला चल रहा है। इसको आप कह लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक। एक तरीके से अलग अलग जो ठिकाने हैं हमास के, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो अस्पताल के नीचे हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर हो जहां से रिहायशी इलाके पास हो, लेकिन उन सब जगहों पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस समय कंट्रोल हमास को करना है। किस तरह से वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं को रोकने की तैयारी इजराइल की है। और ये जमीनी ऑपरेशन एक तरीके से तेज होता हुआ मेजर जनरल सिवाज दिख रहा है। बिल्कुल, देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं, जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा आप हमास का खात्मा नहीं कर सकते। कई बार कईयों ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना अंदर घुसे आप हमास को एक प्रकार से बिल्कुल खत्म कर दें, ये नामुमकिन है। इसलिए ये अलग बात है कि इजराइल सोच समझ के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसका रेजिस्टेंस खत्म करना है हमास का, इसकी जो फाइटिंग की कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि ये समझें आप, टनल डिफेंसेस है, बहुत बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। वहां पर उनको डीजल की रिक्वायरमेंट है, उनके रडार काम करते हैं, उनके जनरेटर्स काम करते हैं। और यही जो अभी इजराइल ने किया है कि पूरा का पूरा सीज कर दिया है। फ्यूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी तरीके से उनको टनल डिफेंस से निकाल के उनको खत्म करना है। वो बड़े सिस्टमेटिकली जा रहा है। मुझे लगता है इजराइल सोच समझ के कर रहा है। और जिस प्रकार से अभी उसने ये कहा है कि पैलेस्टीन के जो सिविलियंस है उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओ,
क्योंकि इनको हमास एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करेगा। मगर यह भी सच्चाई है, इस लड़ाई के अंदर हिजबुल्लाह पक्का आएगा और ईरान के आने के चांसेस इसलिए। मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, जरा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बार बार देखा जा रहा है ये जो वॉर है इसमें कई बार इजराइल की तरफ से बता दिया जा रहा है कि देखिए आप ये इलाका खाली कर दीजिए, कुछ घंटों की मोहलत भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम इन जगहों पर देखिए हमला करने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके हमास तो उन लोगों को ह्यूमन शील्ड बना ही रहा है, वो उनको जाने नहीं दे रहा है। आप अगर चेतावनी दे भी रहे हैं कि इस इलाके को खाली कर दीजिए और हमास के जो आतंकी हैं वो नहीं खाली होने दे रहे हैं, तो इजराइल फिर भी अपने ऑपरेशन को आगे रख रहा है। तो क्या मतलब इसका, अगर आप चेतावनी दे भी रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं है, जाने तो जा ही रही है। देखो सच्चाई ये है कि ये तो वाकई बात है कि हमास उसको ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, मगर इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर सिविलियन कैजुअल्टी मिनिमम हो, और इसके बावजूद भी जो ऑपरेशन है वो बड़े ध्यान से कर रहा है। और ये सच्चाई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इसके अंदर ईरान जो है वो आने की कोशिश करेगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो मेडिटेरियन सी में लगे हुए हैं। ये लड़ाई जो है इसलिए लंबी चलेगी क्योंकि ये जो टनल डिफेंसेस हैं इनको ऊपर एकदम नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होस्टेजेस की, होस्टेजेस का क्या फ्यूचर है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है इजराइल के लिए। अगर इजराइल अंदर घुसता है और होस्टेजेस को हमास मारना स्टार्ट कर देता है तो फिर इजराइल बैक फुट पे आ जाएगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इराक और सीरिया के अंदर जो एक प्रकार से बेसिस है अमेरिका के, उनको भी एक प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है ये लड़ाई चलेगी लंबी, और इस पे अभी मेन जो ग्राउंड ऑपरेशन अभी नहीं हुआ, ये स्मॉल इंकर्शन हुए हैं, और जो स्पेशल फोर्सेज है इजराइल की वो अंदर घुस गई है, वो एक टारगेटेड किलिंग कर रही है। जो ये नेवी का हेड को मारा है वो स्पेशल फोर्सेज ने मारा इजराइल की ने। तो ये सच्चाई है कि आप धीरे धीरे जब आप उसको कॉर्डन कर लेंगे और फिर एक प्रकार से ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा, मगर इजराइल ने मन बना लिया है हमास को बिल्कुल खत्म करके मारने का, इससे पहले वो कोई ट्रूस नहीं करेगा। कैप्टन कंसल, इजराइल की अपनी प्लानिंग है, अब हमास जो है, हमास अपने चेहरे को बदल रहा है। उसने जो 7 अक्टूबर को किया उसको बदलकर वो किस तरह लोगों का इलाज करा रहा है, लोगों को रिहा कर रहा है और ये दिखा रहा है कि देखिए हम सुलह की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये हमले इजराइल कर रहा है, क्या अब हमास ऐसा स्टैंड ले सकता है? क्या अपना वही 7 अक्टूबर वाला चेहरा फिर हमास दिखा सकता है, बर्बरता कर सकता है उन बंधकों के साथ इजराइल को रोकने के लिए? देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त उसका उद्देश्य अरब वर्ल्ड में और पूरे विश्व में सहानुभूति गेन करने का है, और उसकी तरफ वो कार्य कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है लोगों को खाना, पानी, चिकित्सा मुहैया कराए, और उसके द्वारा एक अपना बेनाइन फेस, एक ऐसा फेस जो दुनिया को लगे कि वो किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, वो दुनिया को दिखाएं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 7 अक्टूबर को जो उन्होंने हमला किया वो बहुत ही भयानक हमला था, लेकिन उसके जो भी उद्देश्य थे हमास के, वो करीब करीब पूरे हो। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, उन्होंने सैनिक रूप से इजराइल को एक बार दिखा दिया कि हाँ, हम इस तरीके से आक्रमण भी कर सकते हैं, जो उस टाइम तक मेरे ख्याल से इजराइल का जनमानस पिछले 50 साल में कभी ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहा। तो अब ये सब कर दिया है, लेकिन दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहा है हमास, वो ये है कि हम जो है एक ह्यूमैनिटेरियन और एक हमारी जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी हो। वो होस्टेजेस को लेकर होस्टेजेस को स्वैप करने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमास का व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है, ये बड़ा आसान नहीं होगा। अगर कल को हमास का लड़ाका हथियार छोड़कर आम आदमियों के साथ मिल जाए तो क्या, इजराइल की इंटेलिजेंस काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी कोई फूल प्रूफ इस बात का उत्तर देना कि ये हमास का लड़ाका है और ये हमास का लड़ाका नहीं है, ये बड़ा मुश्किल होगा। और उत्तरी गाजा से जिस तरीके से इनको दक्षिणी गाजा की ओर भेजा जा रहा है, अगर इनको और ज्यादा पुश किया जाएगा तो ये करीब करीब पूरी ही जनसंख्या जो है मिस्र की सीमा के पास आ जाएगी, और मिस्र की सीमा अभी भी खुली नहीं है, वहां से रसद जरूर आ रही है। और मिस्र को लगता है कि इजराइल के इस आक्रमण का एक उद्देश्य ये है कि गाजा की जो जनसंख्या है उसको सिनाई में जाके बसा दिया जाए, और जिसके लिए इजिप्ट जो है तैयार नहीं है। तो अभी अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर हम काफी कुछ गतिविधियां देखेंगे। ये युद्ध लंबा चलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नेतन्याहू ऑलरेडी 90 दिन की बात कर रहे हैं, और ये भी हमें समझना चाहिए कि इसमें नेतन्याहू का राजनीतिक लाभ भी है।
क्योंकि जिस तरीके से यह हमला हुआ और उससे पहले जो इजराइल की स्थिति थी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर है, और जब भी ये युद्ध खत्म होगा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये बेहतर है कि जितना लंबा ये युद्ध चले, लोग उनकी जो गलतियां थी, उनकी जो खामियां थी, वो भी लोग थोड़ा धीरे धीरे भूल जाएंगे। साथ ही साथ हमास भी ये चाहेगा कि ये लंबा चले, जिससे कि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डेथ हो, जिससे कि अरब वर्ल्ड में और ज्यादा लोग जो है आक्रोश पैदा हो, और इजराइल के साथ जो लोगों ने दोस्ताना संबंध बनाए वो खत्म हो जाए, जो अरब राष्ट्रों में।